नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं बहुत बहुत अच्छे होंगे आप, खुश होंगे, प्रसन्न होंगे, आनंद में होंगे। मैं बात करने वाला हूं शनि के वक्री काल की, जब शनि वक्री अवस्था में चलेंगे और सिंह राशि वालों को क्या प्रभाव देंगे। देखिए, जब भी ग्रह उल्टी चाल चलता है तो कुछ के लिए शुभ, कुछ के लिए अशुभ होता है। अब देखिए, जिनकी जन्म कुंडली में शनि वक्री बैठे हुए हैं उनको कई बार अच्छे परिणाम भी मिल जाते हैं, और कई लोगों की जिनकी जन्म कुंडली में मार्गी बैठे हैं तो उनके लिए अशुभ परिणाम भी हो जाते हैं। तो इसके लिए आपकी जन्म कुंडली की जांच होना आवश्यक है। आपको पता हो कि शनि वक्री हैं, कि मार्गी हैं, बली हैं, कि दुर्बल हैं। फिलहाल हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि 5 तारीख से शनि वक्री अवस्था में चले जाएंगे। सिंह राशि वालों के लिए क्या परिणाम लेकर आएंगे। अगर हम शनि और आपकी राशि सिंह का रिश्ता समझें, ये सिंह के स्वामी होते हैं सूर्य। वैसे तो दोनों पिता पुत्र हैं, लेकिन दोनों में शत्रुता है, मित्रता नहीं है। तो कहीं न कहीं तनावपूर्ण रिश्ता रहता है। तो आपकी राशि के लिए शनि सप्तम भाव और छठे भाव के स्वामी हैं, और वर्तमान में सप्तम भाव में ही वक्री हो रहे हैं। सप्तम को मार्केश भी बोला जाता है। सप्तम क्या है? सप्तम घर है, गृहस्थी है, परिवार का सुख है, पति पत्नी का सुख है, वैवाहिक जीवन। वैवाहिक जीवन के बाद मिलने वाला सुख, पार्टनरशिप, दोस्ती, प्यार, मोहब्बत, सब कुछ सप्तम भाव से ही देखते हैं। घर गृहस्थी और पूरा देखिए, जब सप्तम भाव में बैठेंगे तो अ, लग्न पर दृष्टि डालेंगे, और लग्न में राशि हो गई कौन सी? सिंह राशि। तो वैसे ही आपस में बहुत अच्छी दोस्ती है नहीं, तो इसलिए थोड़ा सा प्रभाव तो पड़ेगा। और शनि की तीसरी दृष्टि जो है वो पड़ जाएगी भाग्य भाव पर, तो भाग्य को भी थोड़ा सा कमजोर कर देंगे शनि यहाँ पर। तो थोड़ा सा संभल कर रहना होगा सिंह राशि वालों को। अगर आपको मेरी ये बात समझ में आ रही है, जानकारी समझ में आ रही है, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को दबा दें, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करें। तो आपकी राशि के लिए जो शनि देव हैं, वो बहुत अच्छा तो नहीं करने वाले हैं। आपको मैं एक सलाह दूँगा कि आप सावधान हो जाएँ, सतर्क हो जाएँ। 12 जुलाई तक या उसके आगे भी सावधानी ही आपको रखनी होगी। अगर आप शादीशुदा हैं, तो आपके जीवन साथी से वाद-विवाद, लड़ाई-झगड़े हो सकते हैं। हो क्या सकते हैं? हो ही जाएँगे। और मामला कई बार इतना भी बिगड़ सकता है कि आपको कोर्ट कचहरी ये सब करनी पड़ जाए। सावधानी रखिएगा। कुँवारे हैं तो विवाह में विलंब हो सकता है, या कोई लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, फसाद हो सकता है। आपका अपने सभी छोटे-बड़े शत्रुओं से, जो भी आपके जीवन में छोटे-बड़े शत्रु हैं, उन पर नज़र बना के रखिएगा, नहीं तो उनसे भी आपको तकलीफ़ हो सकती है। आपके लिए यह गोचर मध्यम फलदायी रहेगा, परिणाम अच्छे नहीं आएँगे, पारिवारिक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, जीवन साथी से बात-बात पर लड़ाई-झगड़ा, बहसबाजी, तू-तू मैं-मैं होगी। अब इसका असर देखिए, जब आप घर से लड़ाई-झगड़ा कर कर जाएँगे, तो उसका सीधा असर कहाँ पर होगा? आपके काम पर। आपका काम डिस्टर्ब होगा। जब घर में ही सुख शांति नहीं है, तो काम डिस्टर्ब हो रहा है। काम डिस्टर्ब हो रहा है तो पैसे में दिक्कत आएगी। भाग्य को कमज़ोर कर रहे हैं तो भाग्य जो है बहुत स्लो तरीके से काम करेगा, बहुत धीमी गति से काम करेगा। मिलेगा लेकिन धीमे-धीमे मिलेगा। तो आपको यहाँ पर बहुत संघर्ष करना पड़ सकता है। आपका मूड बार-बार खराब हो सकता है। आप इस समय में अनैतिक चीज़ें कर सकते हैं। मूड खराब हो गया, शराब पीनी शुरू कर दी, मांस-मछली खानी शुरू कर दी, बुरी संगति में पड़ गए। परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे छात्र-छात्राओं को भी सावधान रहना है। आसानी से कुछ नहीं मिलने वाला है। किसी भी काम में जल्दबाज़ी बहुत बुरे परिणाम लेकर आ सकती है, चाहे वो पैसों का लेन-देन हो, चाहे बातचीत हो, चाहे पारिवारिक रिश्ते हों, चाहे कुछ भी हो। बहुत सँभल कर अपनी ज़ुबान को रखिएगा और जल्दबाज़ी मत करिएगा। दिमाग से सोचिएगा, दिल से मत सोचिएगा, वरना धोखे पे धोखे खाते चले जाएँगे। पैसे की लेन-देन बहुत सोच समझ कर करिएगा। कब कौन अपना ही धोखा दे जाए इसका पता नहीं चलेगा। व्यापारी वर्ग के लिए शनि थोड़े-से मेहरबान हैं, तो आपको थोड़ा-सा लाभ हो रहा है। व्यापारी वर्ग को लाभ हो रहा है। थोड़ा-सा लाभ होता हुआ दिखाई पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे शश नामक योग भी बना रहे हैं, तो कुछ न कुछ अशुभ फलों में कमी तो आएगी, लेकिन बहुत ज़्यादा कमी नहीं आएगी। आप निश्चिंत नहीं हो सकते हैं। शनि विश्वास में कमी पैदा करेंगे, आपके ऊपर वफ़ादारी नहीं रहेगी, यानी आप वफ़ादारी को छोड़ बेईमानी की तरफ जा सकते हैं। रिश्ते हो या दोस्ती हो या फिर कोई जुगलबंदी हो, यानी पार्टनरशिप हो, वहाँ पर संबंधों में भ्रम पैदा हो जाएगा
आपके दोस्त आपका गलत प्रयोग कर सकते हैं, जीवन साथी की बीमारी पर खर्चा हो सकता है, आपके छोटे-मोटे शत्रु आपको बहुत परेशान कर सकते हैं, चरित्र ढीला हो सकता है, ससुराल वालों का पैसा आप बर्बाद कर सकते हैं, ससुराल के रिश्ते खराब हो सकते हैं, व्यक्ति कई बार अनजान रिश्तों में फँसकर या अतिरिक्त रिश्तों में फँसकर वैवाहिक जीवन, प्रेम संबंध में दूरी पैदा कर लेता है अपने रियल पार्टनर के साथ। अमीरी तो आपके पास होती है, यानी कि आप पहले के अमीर हो सकते हैं, पहले का कमाया हुआ धन हो, अमीरी होगी, पैसा थोड़ा बहुत आता रहेगा, लेकिन पत्नी की बीमारी या घर की किसी महिला की बीमारी पर पैसा खर्च हो सकता है, सावधान रहिएगा। आपके पिता को आपकी वजह से नुकसान हो जाए, कहते हैं औलाद निकम्मी निकल जाए तो पिता की बदनामी हो जाती है, तो ऐसा भी हो सकता है। तो पिता-पुत्र के रिश्तों में भी गर्माहट देखी जा सकती है, तो सँभलना बहुत आवश्यक होगा आपको, जल्दबाज़ी ले डूबेगी आपको, बहुत सँभल कर चलिएगा, बहुत सँभल कर चलिएगा, यही मैं आपसे कहूँगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि की स्थिति बिगड़ी हुई है, तो आपको तो हर कदम फूँक-फूँक कर रखना होगा। अगर शनि की स्थिति ठीक है, तो भी आपको हर कदम फूँक-फूँक कर रखना होगा। बिजली संबंधी काम, जो लोग इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करते हैं, चाहे बेचते हैं, चाहे काम करते हैं, चाहे मज़दूरी करते हैं, थोड़ी-सी अतिरिक्त सावधानी रखेंगे। सर में तेज़ दर्द बढ़ सकता है, पैसा पत्नी की बीमारी या घर की महिलाओं की बड़े बुजुर्गों पर खर्च खर्च हो सकता है। फालतू की यारी दोस्ती में आपका पैसा फँस जाएगा। यारी दोस्ती में पैसा फँस जाएगा या दोस्त आपका फ़ायदा उठा लेंगे। अब देखिए वक़्त तो अच्छा नहीं है, तो इसके लिए एक उपाय बता देता हूँ, 7 नारियल को बहते हुए पानी में एक साथ बहा दें, तो आपके लिए कुछ कष्ट कम हो सकते हैं और साथ ही साथ प्रतिदिन हनुमान चालीसा का स्मरण करें, ताकि कष्ट दूर बने रहें, हनुमान जी आपको राहत दे सकते हैं। इसके अलावा सबसे सटीक उपाय जानने के लिए जो आपकी जन्म कुंडली है, उसकी जाँच कराइए, ताकि आपकी कुंडली के हिसाब से शनि और अन्य ग्रहों की स्थिति को समझा जाए और फिर वैसे आपको उपाय बताए जाएँ, ताकि आप सही तरीके से, सही मायने में तरक्की कर सकें। वरना परेशानी के बादल छाए हुए हैं, 5 तारीख से 12 जुलाई तक परेशानी थोड़ी-सी कम होगी, लेकिन उसके बाद जब शनि क्या कहते हैं छठे भाव में चले जाएँगे, तो फिर परेशानियों का दौर अलग तरीके का होगा, उसके बारे में बाद में अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। तो सावधान रहिए, सावधान रहिए। अगर आपको मेरी बात सही लगी है, तो फिर कहूँगा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को दबा दें, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे फॉलो करें और चैनल से जुड़ जाएँ। खुश रहें, प्रसन्न रहें, आनंद में रहें, ईश्वर आपकी हर मनोकामना पूर्ण करे, यही हमारी ईश्वर से प्रार्थना है। और कोई समस्या, कोई परेशानी है आपके दिल में, तो उसके लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में लिखेंगे जय बजरंगबली, क्योंकि अब आप जितना बजरंगबली का नाम लेंगे ना, उतना ही आपका भला होने वाला है। तो हर पल बजरंगबली के स्मरण करिए, भगवान के मंदिर जाइए, मत्था टेकिए, पूजा करिए, हनुमान चालीसा पढ़िए, सुंदरकांड पढ़िए, वहीं से अब आपको कृपा मिलेगी। और बाकी तो भई मैं यही कहूँगा, फिर से वही कहूँगा, बार-बार रिपीट कर रहा हूँ, सावधान रहिए, सावधान रहिए, सावधान रहिए, ताकि आपका जीवन सही बना रहे। अंतिम 2 बातें कहूँगा, शादीशुदा हैं तो पत्नी से संबंध अच्छे रखिएगा, पत्नी की सेहत का तुरंत ध्यान रखिएगा। कई बार क्या होता है, छोटी-सी बीमारी होती है और व्यक्ति ध्यान नहीं देता, बाद में बड़े खर्चे करने पड़ जाते हैं। तो अगर कोई सिम्पटम्स दिखते हैं, तुरंत डॉक्टर की सलाह लीजिएगा। और दूसरा, यारी दोस्ती जो होती है ना, उसपे पैसा मत फँसाइएगा, वरना वापस नहीं मिलेगा। बुरी आदत, बुरी संगति में पैसा मत फँसाइएगा। जो गया तो उसको फिर या तो फिर अगर इतनी हिम्मत रखिए कि जो लगा दिया उसको भूल गए, अब उसके बारे में जीवन में कभी याद नहीं करेंगे। इतना दिलेर आदमी हैं आप, तो ठीक है। अगर आप ये सोचते हैं कि वो पैसा वापस मिल जाएगा, तो उसके लिए आपको 36 पापड़ बेलने पड़ेंगे, हो सकता है फिर भी ना मिले। नमस्कार।